नमस्कार। सिविल स्टाफ हिमाचल के इस आर्ट एंड कल्चर से संबंधित नए लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे 22वां भारत रंग महोत्सव जो इवेंट शुरू हो चुका है 16 जुलाई से और खत्म होगा 14 अगस्त 2022 को। ये इवेंट जो है इसके बारे में पूर्ण रूप से हम चर्चा करेंगे। अब देख लीजिए, पहले आप इस विषय पर बढ़ने से पहले आप वीकली शेड्यूल पर एक बार नजर मार सकते हैं। जो हमारी क्लासेस जिस क्रम में ऑर्गेनाइज की जाएंगी ये सब आपके सामने है। एक बार आप इस पर नजर मार लीजिए ताकि आपको पता चलता रहे कौन सी क्लासेस कब ऑर्गेनाइज की जाएंगी। चलिए हम विषय पर आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव इस साल सेलिब्रेट किया जा रहा है। 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक साल तक जो है जितने भी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे सरकार के द्वारा उन्हें आजादी के अमृत महोत्सव अम्ब्रेला प्रोग्राम के अंडर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अब देखिए यहां पर जो है हमारी खबर क्या है। 22वां भारत रंग महोत्सव, 75 साल भारत की आजादी के पूरे होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इस उपलक्ष्य में आजादी के अमृत महोत्सव में 22वां रंग महोत्सव जो है ऑर्गेनाइज कर रहा है। 16 जुलाई से 14 अगस्त 2022 के बीच में ये इवेंट जो है ऑर्गेनाइज किया किसने? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दोनों ने मिलकर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओपनिंग सेरेमनी जो है इसका उद्घाटन किया हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड कल्चर श्री अर्जुन मेघवाल जी ने, और साथ में थी फेमस पद्मश्री अवार्डी और इंडियन फोक सिंगर मिस मालिनी अवस्थी। ये देखिए, इस चित्र में देख सकते हैं आप किस तरीके से दीप प्रज्वलित करके ये दोनों जो हैं इस इवेंट की शुरुआत कर रहे हैं। ये ओपनिंग सेरेमनी का दृश्य है। देखिए फिर आगे चलते हैं। श्री अर्जुन राम मेघवाल जो हैं इन्होंने यहां पर एक एड्रेस करते हुए यहां पर अपनी स्पीच में ये कहा कि ये जो इवेंट है, ये जो भारत रंग महोत्सव है, इसमें भारत की आजादी से जुड़े हुए, फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़े हुए ऐसे नायकों की कहानियों को दर्शाया जाएगा जिनके बारे में जो है ज्यादा लोगों को नहीं पता है, जिनके कहानियां किससे लोग नहीं जानते। थिएट्रिकल माध्यम से या थिएटर जो है उसके माध्यम से लोगों तक उनकी कहानियों को पहुंचाया जाएगा और पूरे देश से आर्टिस्ट इस उत्सव में हिस्सा लेंगे और इन कहानियों को अमर बनाएंगे इस इवेंट के जरिए। मिस मालिनी अवस्थी ने भी बताया, मालिनी अवस्थी क्योंकि फोक सिंगिंग से जुड़ी हुई हैं, और उन्होंने बताया कि फोक सॉन्ग्स का जो है भारत की आजादी में हमेशा से ही बहुत बड़ा जो है वो रोल रहा है, जिसकी वजह से आजादी की भावना जो है वो फूट फूट कर उभर कर आती है इन फोक सॉन्ग्स के जरिए। उसके अलावा ये जो ओपनिंग सेरेमनी थी इसके बाद जो है एक प्ले ऑर्गेनाइज किया गया। प्ले का नाम था अरण्य अधिपति तांत्या मामा, जिसका डायरेक्शन किया फेमस जो है डायरेक्टर श्री बंसी कौल जी ने। ठीक है, तो एक जो है एक खास प्ले जो है ऑर्गेनाइज किया गया था ओपनिंग सेरेमनी के तुरंत बाद, जिसका नाम था अरण्याधिपति तांत्या मामा और जिसके डायरेक्टर थे श्री बंसी कौल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो रंग महोत्सव है इसकी स्थापना कब हुई, जो पहली बार कब मनाया गया? तो अब से 2 दशक पहले, 2 decades ago the event was organized for the first time by National School of Drama. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने इसकी शुरुआत की थी। इसका मकसद है कि थिएटर की जो है वो लोकप्रियता को बढ़ाना और देश विदेशों में लोगों तक जो है वो थिएटर फॉर्म को, भारतीय थिएटर फॉर्म को पहुंचाना। ये एक नेशनल फेस्टिवल है जो तकरीबन 22 साल से हर साल मनाया जा रहा है। भारत में नहीं, इसने देश विदेशों में भी जो है वो ख्याति प्राप्त की है। अलग अलग देशों में भी इंटरनेशनल स्टेजेस पे इसने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और ये एशिया का सबसे बड़ा जो है वो रंग महोत्सव है, या ये कह लीजिए सबसे बड़ा जो है थिएट्रिकल फेस्टिवल है। ठीक है, चलिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में बताते हैं आपको। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा स्थित है जो मंडी हाउस नई दिल्ली में। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है इसके एल्यूमिनाइज की बात करूं मैं कि कौन कौन लोग जो यहां से शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं और उसके बाद अलग अलग फील्ड्स में उन्होंने ख्याति पाई है, खासतौर पे बॉलीवुड में आप देख सकते हो, जैसे बहुत ही फेमस एक्टर्स नसीरुद्दीन शाह और
हमारे अनुपम खेर, ओमपुरी साहब सब यहाँ के एलुमनाई रह चुके हैं। उसके अलावा आप देख सकते हो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, रत्ना पाठक और इरफान खान, ये सभी भी यहाँ से जो है वो शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। उसके अलावा मनोज वाजपेयी, राज बब्बर और परेश रावल जैसे लोग भी इसके एलुमनाई रह चुके हैं। सभी यहीं से निकलकर जो है रंगमंच के बड़े पर्दे तक पहुंचे थे। चलो आगे चलते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है ये एक लीडिंग थिएटर इंस्टीट्यूशन है जिसकी स्थापना 1959 में की गई थी और ये तब एक यूनिट की तरह जो है इसका सेटअप किया गया था। किसकी यूनिट की तरह? संगीत नाटक अकादमी की एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट की तरह इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन बाद में ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन गया, और इसे रजिस्टर किया गया एज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 ऑफ 1860 इन 1975। मतलब 1975 में इसको संगीत नाटक अकादमी से अलग करके बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन में तब्दील कर दिया गया सरकार के द्वारा। ठीक है, और ये अब देखो इसको पूरा जो फाइनेंस है वो कहां से हासिल होता है? इसको फाइनेंस करती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसे फाइनेंस करती है। इसको ट्रेनिंग के लिए जो है एक प्लान्ड सिलेबस तैयार किया जाता है। उस प्लान्ड सिलेबस के जरिए जो है स्टूडेंट्स को पढ़ाई करवाई जाती है और तकरीबन जो है थिएटर के हर फॉर्म की यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाती है, हर जो एस्पेक्ट की यहाँ पे जो है वो तैयारी कराई जाती है। स्टूडेंट से उम्मीद की जाती है कि वो प्लेस जो हैं वो परफॉर्म करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे और लोगों के बीच में उसका मंचन करेंगे। सिलेबस जो है इसमें जो मेथड्स हैं जो यूज किए जाते हैं उसमें थिएटर पर्सनालिटीज जिन्होंने आज की थिएटर फॉर्म में को जिस फॉर्म में है उसको यहां तक पहुंचाने के लिए जिनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है या उनका जिस तरीके से उन्होंने नई नई आर्ट्स डेवलप की वो सब जो है स्टूडेंट्स को सिखाई जाती है। ठीक है, तो ये था आपका भारत रंग महोत्सव। इससे जुड़ी हुई मैंने सभी जानकारियां आपको दी। भारत रंग महोत्सव इवेंट 16 जुलाई से शुरू हो गया। अभी ये इवेंट 1 महीना चलेगा और 14 अगस्त 2022 तक ये चलता रहेगा। इस बीच में कई सारे जो हैं वो प्लेज ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और ये सभी प्लेज जो हैं अपने आप में इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें अलग अलग कैरेक्टर्स का चित्रण किया जाएगा तो हमारे लिए वो सभी जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा।